श्री बद्री केदारनाथ पंचतीर्थी मंदिर नितोड़ा आबू क्षेत्र का एक गांव जिसमें पंचतीर्थी के रूप में श्री बद्री केदारनाथ मंदिर स्थित है। इस स्कंद पुराण के श्री आबू कल्प में इस मंदिर का उल्लेख आता है। यहां पंचतीर्थी है। हमने देवनगरी के देव दर्शन पार्ट 35 में इस मंदिर के दर्शन किए थे। संक्षिप्त जानकारी भी हमने जुटाने की कोशिश की थी। आज हम पुनः इस मंदिर गए। आप सच मानिए, आप शांत होकर, मंत्रमुग्ध होकर इस मंदिर के दर्शन कीजिए। श्री बद्री नारायण भगवान, श्री विष्णु भगवान के दर्शन कीजिए, जिनका उल्लेख आता है आबू कल्प में। शांत चित्त होकर आप दर्शन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण का ध्यान करें, श्री विष्णु का ध्यान करें। यहां श्री केदारनाथ के रूप में साक्षात महादेव विराजमान हैं। बड़ा कमाल का तीर्थ है साहब ये। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र कल्याणकारी है। हम टकटकी लगाकर इस शिवलिंग को देखें। ये श्री केदारनाथ महादेव हैं। मंदिर अति प्राचीन है। बस हम पहुंचे ऐसे मंदिरों में। दो शिव नंदी बाबा हैं। श्री माता जी के दर्शन करें। बड़ा ही कमाल का मंदिर है ये। यहां पंचतीर्थी के रूप में है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहां श्री हिंगलाज माता के भी हम दर्शन करें, जहां शिव और शक्ति दोनों का समावेश है। ऐसा ये पंचतीर्थी मंदिर है। आबू क्षेत्र है, गांव नितोड़ा है। हमने पिछले पार्ट में बताया था। यहां श्री श्री 1008 श्री मुनिराज महाराज ने भी तपस्या की। ये संपूर्ण क्षेत्र साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ अनेक साधु संतों ने साधना की। मुनि जी महाराज इस स्थान पर आए। ये सीताराम जी महाराज, श्री श्री 1008 संत शिरोमणि सीताराम जी महाराज का धूणा भी है यहाँ। यहाँ संत शिरोमणि योगीराज श्री कानगिरी जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री कानगिरी जी महाराज, जिन्होंने शमशेर गिरी जी महाराज को योग की, ध्यान की, संत की दीक्षा दी थी। वो इनके गुरु थे। और ये धूणा अखंड जलता है। सालों से इसी तरह से चलता रहता है। और जिस धूणे जो अखंड, जिसको कहें कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम श्री सूर्य नारायण भगवान के भी मंदिर के दर्शन करें। मैंने कहा था ये पंचतीर्थी है। ये अद्भुत तीर्थ है। यहाँ बद्री नारायण भगवान हैं, यहाँ श्री केदारनाथ महादेव हैं, यहाँ श्री सूर्य नारायण भगवान हैं। और उनकी कहते हैं धर्मपत्नी छाया देवी
के भी हम दर्शन करें। और इस स्थान को ध्यान से देखिए, ये पति पत्नी की जीवित समाधि है। यहां साधना की थी, उनको शिव के दर्शन हो गए थे। और जब शिव के दर्शन हो जाए उसके बाद शेष कुछ नहीं रह जाता। जीव को शिव में मिल जाना होता है। ये कनक बाव हम दिखा रहे हैं। जीवित समाधि के पीछे संभवतया ये कारण रहते होंगे कि जब जीव शिव में मिल जाता है, ये शरीर का काम समाप्त हो जाता है साधन के रूप में, तो जीवित समाधि ले लेते हैं साधु संत। ये बहुत सुंदर कनक बाव है, सदियों सदियों पुरानी कनक बाव है ये, और आज भी इसी जल का उपयोग होता है। बड़ा अद्भुत है ये, बड़ी अद्भुत है ये कनक बाव। आप देख सकते हैं यहाँ हमको श्री राजेंद्र जी मिले, इसी गांव के निवासी। उन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया। जी जी, स्कंद पुराण में मतलब कि इसका लेख है, इसमें नितोड़ा के आबू कल्प स्कंद पुराण में आबू कल्प लिखा हुआ है जी। उसमें मतलब इसके बारे में बताया। उस समय का मतलब ये मतलब मंदिर है, उतना पुराना है, हजारों साल पुराना। ठीक बात है। तो यहाँ बद्रीनाथ जी स्वयं, केदारनाथ और केदारनाथ दोनों हैं यहाँ विराजमान है। सूर्य मंदिर भी है। ठीक, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा राजेंद्र कुमार है। ठीक है, ठीक है। बाबा जी की प्रतिमा पहले यहाँ थी, यहाँ से फिर उन्होंने अलग मंदिर बनाया। श्रवण कुमार का क्या इतिहास है? यहाँ का इतिहास श्रवण कुमार से भी जुड़ा हुआ है। हम सामने आबू देख रहे हैं। कहते हैं जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ से ले जा रहे थे, तो उस समय इस बाव जो हम सामने देख रहे हैं थोड़ी दूर है, वहाँ वो ठहरे हुए थे। तो वो श्रवण कुमार की मति घूम गई। क्या क्या कहानी है श्रवण कुमार की? वो उनकी बुद्धि मतलब एकदम फिर गई और माँ बाप को यहीं पे छोड़ के जाने लगा। जी जी, मैं ये फालतू में यहाँ पे क्या मतलब क्यों ये कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस समय उसकी बुद्धि भ्रम होने से वो तो फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे साधु कोई रहते होंगे। जी जी जी। तो उन्होंने फिर मतलब उनके माइंड में आया कि ये ऐसे कैसे कर रहा है। तो फिर वो उनके पास गए, उनको कहा कि तुम थोड़े इधर से, उस जगह से थोड़े इधर आ जाओ। ओ, तो उस जगह से थोड़े खिसक करके, और हम उस स्थान पर भी पहुंचे जहां श्रवण कुमार आया था। श्रवण कुमार कहते हैं, देखिए ऐसा कहावत है, हमको यहाँ के बताया था, रावल साहब ने बताया कि ये जो कुआं है ये बावड़ी है। भले ही ये आज छत विच्छत अवस्था में है, लेकिन कहते हैं कि श्रवण कुमार को इस स्थान पर एक विचार आया, जिसको नकारात्मक विचार कहते हैं, नेगेटिव थॉट कहते हैं। उसके मन में विचार आया। श्रवण कुमार जो पूरे भारत की यात्रा करवा रहा था अपने अंधे माता पिता को, उसके मन में विचार आया कि मैं ये यात्रा क्यों करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ इस पंचतीर्थी में उस समय कोई संत रहते थे। उन्होंने उनके मन के भाव पढ़े और उन्होंने कहा कि इस स्थान को छोड़ दीजिए, ये कठोर भूमि है। मैं बात को विराम देता हूँ। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। हमने पार्ट 35 में बताया था, आज हम पुणे पहुँचे हैं। नमस्कार, जय के।